हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की। इसकी जो स्टार्ट की रेडिकल्स रेडिकेंड्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है। आई होप कि आप वो देखें। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है आज की 1.3 आप उसकी बिना पे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वो इजीली समझ आ गई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें इनके एक्सपोनेंट और बेस बतानी है। बच्चों जो नीचे वैल्यू दी गई होती है लाइक 3 और उसके ऊपर जो छोटे सा वैल्यू दिया हुआ होता है, जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट और हम पावर भी कह सकते हैं उसको। और जो नीचे बड़ा वैल्यू होता है उसको कहते हैं बेस। बेस के नीचे ऊपर एक कोई वैल्यू दी गई होगी उसको कहेंगे एक्सपोनेंट और बेस बड़ा वैल्यू को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो 3 है और एक्सपोनेंट 4 है। सिमिलरली पार्ट 2 है। 1.2 के ऊपर एक छोटी सी वैल्यू दी हुई है, छोटी सी पावर लगाई हुई है, ये एक्सपोनेंट है और जो बड़ी वैल्यू है वो बेस है। हेयर 1.2 इज अ बेस एंड एक्सपोनेंट इज अ 3। अब यहाँ पर अगर आप देखें पार्ट 3 के अंदर, तो इसके अंदर -30 पावर 20 दिया हुआ है। तो -30 एक बड़ी वैल्यू है और 20 उसके ऊपर छोटी सी पावर लगाई गई है। तो वो क्या हुआ, 20 हमारे पास एक्सपोनेंट बन गया और -30 बेस हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये मैं आपको एक अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि रेडिकेंड क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं। तो जो छोटा सा वैल्यू लिखा हुआ होता है रेडिकल के बाहर उसको कहते हैं हम इंडेक्स, और रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे कहते हैं रेडिकेंड। तो अब इसके भी 3 पार्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि 3√5। रूट 5 मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू है वो रेडिकेंड है और रूट के बाहर जो छोटी सी वैल्यू दी गई होगी वो इंडेक्स है। तो इसका रेडिकेंड 5 है और इसका इंडेक्स 3 है। सिमिलरली हमारे पास पार्ट 2 है जिसका रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रेडिकेंड है और रूट के बाहर जो वैल्यू है वो इंडेक्स है जो कि है 4, और रेडिकेंड है हमारे पास x/y। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट ये है जिसके अंदर हमें 5 बाहर दिया गया है, x² y z हमें रेडिकल के अंदर दिया गया है जो कि रेडिकेंड है। तो मैंने बताया आपको रेडिकेंड x² y z है और इंडेक्स जो है वो 5 है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपने मेरी रेडिकल और रेडिकेंड वाली वैल्यू दी है तो आपको उसमें समझ आ जाना चाहिए कि उसमें क्या बात बताई गई है। मैंने 2 एग्जांपल्स बताई थी जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब जो रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है √3/4। अभी जो रूट होता है इसके अंदर इस तरफ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो 2 होता है, तो आपने लगाना है कि 3/4/2, 1/2 रूट की वैल्यू होती है। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है x/y। अंदर इसके ऊपर पावर 5 लगी हुई है, तो पहले आपने बताना है कि ये क्या वैल्यू हो गई, √1/2 जैसे ये, और वो जो 2 है 1 की जगह 5 आ जाएगा जो कि आंसर हो जाएगा x/y 5/2। अब इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर हमने देखें यहाँ पे -5 दिया गया है, यहाँ पे -5 दिया हुआ है। इसकी भी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि जब भी पावर नेगेटिव में आ जाए तो आप जो अंदर की वैल्यू हो जाएगी उसको ऊपर नीचे कर देंगे, लाइक x को ऊपर कर देंगे, y को नीचे कर देंगे। इससे ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पहले हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ गए -5/3, क्योंकि 1/3 के उससे आता है, 1/3 की जगह आता 5/3, क्योंकि यहाँ पे रूट पावर जो है वो -5 दी गई है। अब -5 की वजह से हमें इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा ताकि हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट आए। तो आपने x/y को किया और पॉजिटिव 5/3 कर दिया। इसी का ही फोर्थ पार्ट है। इसके फोर्थ पार्ट में आपने ऐसे किया है कि √7/3 दिया हुआ है पावर के अंदर और रूट जो है वो 3 का है, तो 3 नीचे आ गया, 7 1 की जगह आ गया क्योंकि 1/3 होता है जो कि आपका आंसर हो गया है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो 1/9 आ जाएगा क्योंकि अंदर जो है 27 पे हमने कोई भी पावर नहीं लगाई। अगर आप
क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई पावर है ही नहीं, इसलिए 1/9 आ गया। अगर कोई पावर होती तो उस पावर के अपॉन 9 आ जाता। जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखें 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 पावर दी हुई है, तो हमारे पास 2/3 में आ गया, जो कि इसका आंसर है। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें क्वेश्चन लिखने के बाद एक सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उतारना पड़ता है, इससे हमारा पेपर बहुत अच्छा लगता है। अब पार्ट 7 में हमने क्या किया है कि एक क्वेश्चन है 1/2 जिसकी पावर है m। अब हमने √3 m/3, सॉरी यहाँ पे 2 लगा दिया है मैंने, जबकि 2 नहीं 3 आएगा, सॉरी। अब आगे जाएंगे तो हमारे पास पार्ट 7 आ गया और पार्ट 8 आ गया है। पार्ट 8 में x y 3 और बाहर 5, तो 3/5 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर पावर है। ये हमारे पास ऐसे आती है कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 से, सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि पार्ट 9 है, पार्ट 9 में हमारे पास डबल रूट दिए गए हैं, तो डबल रूट के अंदर हमने क्या किया है, पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व किया, फिर बाहर वाले रूट को। अंदर वाले रूट की क्या पावर है 1/2, तो हमने 1/2 में लगाया। बाहर वाला रूट इस वाले रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपकी क्वेश्चन इजीली समझ सक रहे हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, इसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। पहले क्वेश्चन था हमारे पास ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब हमें रेडिकल फॉर्म में दिया गया था, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, जिससे हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इसके बाहर हमारे पास 1/7 पावर लगी गई है, तो 1/7 मतलब √7, तो √7 बाहर लगा दिया और 5 पावर 3 लगा दिया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर AB -2 √1/3। अब इसका हमें पता चला है कि रूट जो है वो 3 रूट होगा, मतलब 3 पावर बाहर आ जाएगी और AB माइनस स्क्वायर अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी हमने यही किया है कि 5/7। अब 5/7 हम आप गौर से देखें कि ये 5 है, पहले ये पावर है, और ये जो 3 है ये भी पावर है, तो डबल पावर लग जाएंगे, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, मतलब 7 √5/7 15, क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है। पावर को दूसरी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, ये आप हमेशा याद रखेंगे। फिर हमारे पास है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, जिसमें हमें B/A दिया गया है -m/2। इसमें सिमिलरली वही काम किया है हमने कि ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि नेगेटिव में था वैल्यू पावर एक्सपोनेंट, तो हमें पॉजिटिव में चाहिए था। पहले हमने इसका रूट लगाया। रूट जो भी होता है स्क्वायर रूट का कभी भी 2 नहीं लगाते, मैंने जैसे आपको समझाने के लिए बताया कि 2 इस तरफ आ गया है। अब A/B कर दिया, उलट पुलट कर दिया, मतलब A ऊपर B नीचे, जिसकी वजह से पावर जो है वो पॉजिटिव में आ गई है, जो कि हमारा आंसर हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, जो कि है ये 5 पार्ट, जिसमें हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और इस पर एक रूट लगाया, पावर लगाई गई है 1/5। तो आपको इजीली समझ आना चाहिए कि √5 है, जो कि मैंने इधर लिखा है, और इन दोनों को अंदर रख दो। बाकी कुछ और सॉल्व नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, लाइक आपको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना। जैसे आपको पावर को एक्सपोनेंट को रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बस इजीली चीज़ें हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव थम्स अप और कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।